Good morning everyone, welcome to Ice Fine. This is शिवानी सक्सेना. Hope you are very well. So guys, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है. आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो थर्ड पार्ट है, क्योंकि सेकंड पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 11 का. तो बल कैसे लगाया जाता है और संपर्क बल क्या होता है, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को नॉलेज होगी इसके बारे में, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ इस बारे में. आपको पता है कि अगर कोई आपने बॉल ली, वो आकृति में कैसे परिवर्तन करता है बल, इसके बारे में बात करते हैं. कोई बॉल हमने ले ली, वो बॉल है मिट्टी की, ठीक है, मिट्टी की बॉल है. अगर आप उस पर ऊपर से कोई बल डालते हैं, अब बल डालने के बाद क्या होगा कि उसकी जो आकृति है वो चेंज हो जाएगी. मतलब अभी उसकी गोल शेप है, तो आप उस पर बल डालेंगे तो उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी. तो यहाँ पे आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि क्या इंडिकेट कर रहा है आपको कि इसका आकार कुछ चेंज हो जाता है. बल लगाने से बहुत सारी आकृतियों में परिवर्तन हो सकता है. आपने 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे से नॉलेज भी हो गई होगी बल के बारे में. आप देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मतलब किस तरीके से हम लोग आटे को गूंथते हैं और किस तरीके से उसकी शेप चेंज होती है. तब हम साइकिल की गद्दी पे बैठते हैं तो किस तरीके से उसकी जो चेंज हो जाती है कुछ उसकी स्थिति आप ये नीचे देख पा रहे हैं. तो इसमें काफ़ी अच्छे से तब आप गद्दी पे बैठेंगे, बैठने के बाद में तो चेंजिंग आता है इसमें. देन आप देखेंगे कि दीवार में अगर हम कोई भी कील लटका देते हैं, रबड़ का छल्ला वगैरह, तो उसमें भी चेंजिंग आता है. तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को दिए गए हैं और आप सभी लोग इसको काफ़ी अच्छे से पता भी होगा आप लोगों को. आपको पता है कि बल लगाने से उसकी आकृति में काफ़ी परिवर्तन हो सकता है. किस प्रकार से आइए जानने की कोशिश करते हैं. किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाया जा सकता है. कैसे लाया जा सकता है, मैंने आपको बताया था अभी एक फॉर एग्जांपल बताया था मैंने आपको सेकंड पार्ट में कि कोई मेज़ है और उसको जो 2 व्यक्ति हैं वो उसको खिसका रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर बल डाल रहा है. तो वो विराम अवस्था में थी, लेकिन उसको तो उन्होंने बल दिया तो उसको गतिशील बना दिया. अब गतिशील वस्तु की चाल में भी परिवर्तन कर सकते हैं. गतिशील जो वस्तु होती है उसकी दिशा में भी हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं. जो भी वस्तु होती है उसके अलावा कुछ ऐसी वस्तु होती है जिसका प्रभाव भी उत्पन्न कर सकते हैं. एक बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि बिना बल लगाए प्रभाव को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है. अब क्या होगा, जैसे कि बल आपको लगाना ही होगा, जैसे संपर्क के माध्यम से या फिर असंपर्क के माध्यम से आपको बल लगाना ही होगा. अब संपर्क बल का क्या होता है, संपर्क बल आया आप लोगों के सामने वर्ड, लेकिन संपर्क बल होता क्या है इसके बारे में भी हम बहुत जल्दी जानने की कोशिश करेंगे. संपर्क बल और पेशीय बल क्या होता है. संपर्क बल जो एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से होता है, संपर्क में आने से होता है, उसे संपर्क बल बोला जाता है. पेशीय बल के बारे में अगर बात करी जाए तो पेशीय बल मतलब आपने देखा होगा कि जो भी काउज होती हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पुल करते हैं, मतलब सामान को पुल करते हैं, उसको खींचते हैं, मतलब सामान को आप पिक्चर में देख पा रहे हैं. ये संपर्क बल का ही एक पेशीय बल का ही एग्जाम्पल है. तो यहाँ पे वो पेशीय बल का ही काम कर रहे होते हैं. आपको पता है जिम जाते होंगे आप लोग, और जो लोग जिम जाते हैं उनको पता होगा वो वेट को उठाते हैं, तो वो भी वहाँ पे भी किस बल का यूज़ हो रहा है, वहाँ पे भी पेशीय बल का ही यूज़ हो रहा है. आपको पता है कि पशुओं का पेशीय बल में विभिन्न कठिन कार्य को करने के लिए प्रयोग किया जाता है. आप सभी लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. काफ़ी इजी चैप्टर है और आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ रहा होगा एंड इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि डेली यूज़ में भी हम ये वर्क करते हैं, जिसके बारे में आज मैं आपको बता रही हूँ. संपर्क बल होता क्या है ये आपको पता है क्या, आइए मैं बताती हूँ. पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब जो पेशीय वस्तु है ना, जैसे कि कोई भी पेशीय बल हम कब लगाएंगे, किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसीलिए उसे हम लोग संपर्क बल ही कहते हैं. संपर्क बल किसी कांटेक्ट में आने से जो बल बनता है उसे संपर्क बल बोलते हैं. और बिना संपर्क में आने से भी बल बन सकता है और बल को लगा भी सकते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. अब आपका आता है ग्रेशन. आखिर ये क्या होता है आपको पता है. आपको ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जब भी किसी वस्तु पे बल दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें मूवमेंट होने लगता है.
कुछ बल ऐसे होते हैं जो वस्तु की गति को रोकने का प्रयास करते हैं। कोई वस्तु है और वो गति कर रही है और कोई सामने से उसे रोकने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे जो वस्तुएं होती हैं गतिशील होती हैं, तो बहुत रोकने का उन्हें प्रयास भी किया जा सकता है। वस्तु के विपरीत ही काम करते हैं, लाइक एज अ हवा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बताएं तो आपको कि फर्श पे क्या होता है, फर्श पे जो भी लुढ़कने वाली गेंद होती है वो धीरे धीरे धीमी हो जाती है और फिर अंत में आके वो रुक ही जाती है। तो ये किसके कारण रुकती है? घर्षण बल के कारण ही ये रुकती है। जैसे आप लोग साइकिल चलाते हैं और साइकिल चलाते समय क्या होता है, जो पैडल है वो चलना बंद हो जाता है। अब वो किस तरीके से बंद होगा? धीरे धीरे धीमी होती जाती है और अंत में आके वो रुक ही जाती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करनी है काफ़ी अच्छे से, और साथ के साथ आप बुक में भी रीड कर पा रहे होंगे। और प्लीज़ हाँ, कोई भी डाउट रहता है ना तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर लेना। तो आपको पता है जो घर्षण है ना वो भी एक बल होता है जो किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए काम करता है। होप आपको ये भी काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। देन आपका आता है असंपर्क बल। असंपर्क बल चुंबकीय बल, ये क्या होता है आइए इसके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। सॉरी, संपर्क बल, तो सॉरी असंपर्क बल, ये क्या होता है कि अगर आपको बताया जाए जहाँ पे संपर्क हुए बिना भी किसी वस्तु को संपर्क में बिना लाए बल दिया जाता है तो उसे असंपर्क बल कहा जाता है। अब आपको पता है कि चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबक, हाँ चुंबक तो काफ़ी सुना होगा, आकर्षित करती है अपनी ओर, राइट। तो चुंबक में क्या होता है, वो आकर्षण की एक क्षमता पाई जाती है उसमें, और वो आकर्षण की शक्ति से उसके कारण ही वो पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। आकर्षित करने के बाद क्या होता है कि चुंबक के साथ उस पदार्थ का कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। चुंबक के साथ कोई भी पदार्थ का कांटेक्ट, ये पदार्थ है और इधर साइड चुंबक है, तो इसका कोई कांटेक्ट नहीं होता है। सडनली आपका कोई भी सामान है, लोहे वगैरह का, किसी का भी, तो आप क्या करेंगे, वो सामान आपका गिर गया, आपको वो मिल नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, धागा बांधते हैं चुंबक में और उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। जो चुंबक होती है वो उस पदार्थ को बहुत जल्दी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जो सामान आपको नहीं नज़र आ रहा था उसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित करके वो आपको सामान मिल जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मतलब पहले से उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं होता है चुंबक का, ओके, ये ध्यान रखना है यहाँ पे आपको। और होप आपको काफ़ी अच्छे से पता भी होगा इसके बारे में। तो क्या करती है वो, एक उसके पास जो शक्ति होती है, उसके पास जो क्षमता होती है, वो पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि उसके पास आकर्षित करने वाला एक बल होता है। तो यहाँ पे बल कौन सा हुआ? जो आकर्षित कर रहा है, पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, तो वो उसके पास बल हुआ, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बताया जाए, जो कागज़ है, ठीक है, कागज़ से रगड़ा हुआ एक स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को आकर्षित करता है, लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रॉ भी कागज़ की सीट पे एक तरीके से रगड़ा जाए तो यह उसे प्रत्याकर्षित करती है, मीन्स उसे अलग करती है, ओके। ये यहाँ पे आपको समझना है। आपको पता है कि जो आसमान है, आसमान ध्रुव एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, तो दो वस्तुओं के बीच आकर्षक अथवा प्रतिकर्षण एक तरीके से खींचने या फिर धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। अब क्या हुआ कि जो एक चुंबक है वो दूसरे चुंबक के बगैर संपर्क में आए ही बल लग सकता है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग असंपर्क बल बोलते हैं, जो काफ़ी अच्छे से अब आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लियर कर सकते हैं, और आप अपना इस टाइम पे अपना एंड अपनी फैमिली का पूरा ध्यान रखिए, स्टडी भी प्रॉपर कीजिए एंड रेस्ट भी लीजिए। सो आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू सो मच। आपको वीडियो को एंड तक देखना है और डेली क्लास अटेंड करना है, क्योंकि हो सकता है अगर आप आज कोई क्लास अटेंड नहीं करते हैं और आपके एग्ज़ाम में उसी से रिलेटेड जो टॉपिक मैं आज पढ़ाने वाली हूँ और आप लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है उसी से रिलेट करके कोई क्वेश्चन आपसे पुटअप कर लिया जाए। इसीलिए आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी, क्लास को डेली अटेंड करना है। कोई भी डाउट रहता है उसे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी आपको नीडेड मटेरियल चाहिए तो आप उसे सर से बोल सकते हैं।
कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप बता सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच अगेन। बाय बाय, टेक केयर।